गोविंद गाड़ी भीड़ में और मैं सुमिरत हूँ तोई। पत राखी पहलाद की बई भरोसो मोए। पत राखी पहलाद की बई भरोसो मोए। बई भरोसो मोई आई के मामा कंस पछाड़ो। आजु भक्त की लाज बचाई जा मोहन बसुरिया बाले कन्हैया मुरली बाले। हाँ तुम्हें अजू विनय पुकारे। हाँ नाथ हम शरण तुम्हारी। हाँ नाथ मेरे करो गुजारे। और लीजो खबरी दोहरी का बाले श्रीपति नंद दुलारे। लीजो अरे लीजो खबरी दोहरी का बाले श्रीपति नंद दुलारे। ए जी दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। मैंने और को नाम त्याग दयो प्रभु नाम तुम्हारे पे फेट कसी है। तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जमे लाज रहे प्रभु तेरी हंसी न हमारी हंसी हो। कन्हैया मुरली बाले। हाँ नाथ मेरे करो गुजारे। भक्तों, आज हम आप लोगों के सामने परम भक्त पूरनमल का इतिहास सुनाने के लिए जा रहे हैं। इसे सुनकर के आपको ये अवगत होगा कि हमारे इसी देश भारत में धर्म की हर एक दीवार से टकराने वाली और धर्म पे मरने वाले एक नहीं अनेकों हैं। पंजाब मुल्क में सियालकोट नाम की एक छोटी सी राजधानी है। वहाँ के महाराज शंखपति और इनकी पत्नी का नाम अंबादेई। भक्तों, शंखपति गुणवान सुनो दे ध्यान सभी नर नारी। और अंबादेई शील स्वभाव की अंबादेई के घर में प्राण न प्यारी। अरे शंखपति गुणवान सुनो दे ध्यान सभा के भाई सभा के भाई। पतिव्रता शील स्वभाव की अंबादेई घर में नारी। अरे ना यह कोई संतान शोक में समय बिताई रही है। एक बेटा बिन के मैया रे के दुखी महलन में भारी। महाराज शंखपति जो हुए हैं, इनके घर में एक अंबादेई नाम की स्त्री है, लेकिन कोई संतान नहीं है। प्रभु की ऐसी कृपा नहीं हुई तो कोई संतान हो जाती। एक दिन बुरानी अंबादेई आंगन में बैठ करके सोच रही है और रो रही है, प्रभु अरे विधना तेरी नजर निराली। अरे विधना तेरी नजर निराली। मेरे भयो न लाला लाली। अरे रानी की गोदरई खाली। और तूने नजर कहाँ पे डाली।
अरे कोजू रोबतु है सांझ रे सवेरे, कोजू रोबतु भुरारी राती। अरे कोजू रोबतु है बखत रे परे पे, और कोजू रोबतु तीज त्योहार। अरे मैया रोवे सांझ सवेरे, दुखिया रोती है भुरारी राती। अरे भैया रोवे के बखत परे पे, बहना रोवे तीज त्योहार। ओ बंसी बाले श्याम नजरी तेरी कैसे कला भई, ओरे बंसी बाले श्याम नजरी तेरी कैसी कला भई। आज रानी बैठी बैठी सोच रही है और रो रही है, विचार कर रही है कि हमारे कोई संतान घर में नहीं है। तब तक पड़ोसन आ जाती है, समझाने लगी है, बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो। सारी कहानी अपनी समझाई है बहन, हमारे कोई घर में बालक नहीं, आगे चल के इस राजगद्दी का कौन राजा होगा। पड़ोसन समझा करके कहने लगी बहन, अरे पड़ोसिनी रही समझाई, बाबा गोरख घर मिल जावे। पड़ोसिनी रही समझाई, बाबा गोरख घर मिल जावे। तू पुत्रवती हुई जावे रे। उस पड़ोसिन ने समझाया, बहन अगर बाबा गोरखनाथ मिल जाएं और वो तेरे सर पे हाथ धर दें तो तू अवश्य ही पुत्रवती हो जाएगी। मेरी बहनी महात्मा ऐसे गोरखनाथ, अब पुत्रवती तू बने जो धरी दे सर तेरे पे हाथ। ओरी बहनारी दिल में तू धीरज अब तो धरी लीजे। समझाया है बहन, रो नहीं। अगर महात्मा गोरखनाथ मिल जाएं और वो तुझे आशीर्वाद दे दें तो तेरे बेटा घर में अवश्य पैदा हो जाएगा। इधर अम्बादे महात्मा गोरखनाथ के नाम की माला जपने लगी है। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। एक दिन गोरखनाथ सभी शिष्यों को लेकर अम्बादे के बाग में आ जाते हैं और मालिन ने देखा है, जब वहाँ से चली है बाग से और जब महलों में पहुँची है तो रानी को बताया, रानी बाबा गोरख जी बगिया में आई गए हैं, चलो देखिए हैं। बाबा गोरख जी बगिया में आई गए हैं, सुनो बहनारी। अम्बादे ने जब सुना है कि गोरखनाथ हमारे बाग में आए हुए तो तुरंत ही सोने का थाल सजाया, आरती बनाई और साथ में कुछ सहेलियों को लेकर कर चली है और बोली है, बहन बाबा गोरख जी बगिया में आई गए हैं, चलो देखिए हैं। बाबा गोरख जी बगिया में आई गए हैं, चलो देखिए हैं। कछु मन को भरम मिटाई हैं, चलो देखिए हैं। बाबा गोरख जी बगिया में आई गए हैं, चलो देखिए हैं। अरे चंपा बहनी को संग लगाओ, चलो दिल को भरम मिटाई है, बहना देखिए है। बाबा गोरख जी बगिया में आई गए हैं, चलो देखिए है। साथ की सहेलियों को लेकर के अम्बादे आज उस बगिया में पहुंची है तो महात्मा गोरखनाथ धूनी को रमाए हुए बैठे हैं, भगवान के चरणों में ध्यान किए। जाकर के गोरखनाथ के चरणों में सर धर दिया। गोरखनाथ ने जब आंखें खोली तो देखा कि एक स्त्री चरणों में सिर झुकाए है।
महात्मा गोरखनाथ कहने लगे, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, और तुम इस तरीक़ा से भिखारियों के सामने सर को क्यों झुकाए बैठी हो। अम्बादे कहने लगी, श्रीमान क्षमा करना महाराज, आप अगर पक्के साधु हैं तो आप स्वयं ही अंदाज़ा लगाएं कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ। महात्मा गोरखनाथ कहने लगे, ठीक है। आंखें बंद की, आंखें बंद करके बैठ गए। 2 मिनट के बाद में आंखें खुली तो आंखें सुर्ख लाल थी। कहने लगे, तू जिस आस में मेरे पास आई है तेरे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। अम्बादे कहने लगी, बाबा जी अगर मेरी किस्मत में पुत्र नहीं है तो मैं आज बाग से जिंदा नहीं जाऊंगी। और बोली, अरे बिन बेटा के बाबा जी में मेलन आई जई हैं, अरे बिन बेटा के बाबा जी में मेलन आई जई हैं। अरे पेट कटारी मारी रे, हाँ पेट कटारी मारी रे, जा बगिया में मर जाए हैं। महाराज मात ने हाथ कटारी ली और गोरखनाथ की धूनी पर रोबत महतारी है। योरे बंसी वाले श्याम समझ तेरी लीला न आई, ओरे मुरली वाले श्याम समझ तेरी लीला न आई। धूनी पे जब रोने लगी है तो महात्मा गोरखनाथ का एक शिष्य था यशोधनाथ, कहने लगा, गुरुजी एक अबला तुम्हारे चरणों में अपने प्राणों को खो रही हो, क्या तुम्हें दया नहीं आती है। कहने लगे, अगर तुझे इस पे दया आ रही है तो तू ही इसकी गोद को भर दे। कहने लगा, हाँ गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसके गोद भर सकता हूँ अपने प्राणों को दे करके। गुरुजी कहने लगे, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तू इसके होंठों पर मुस्कुराहट ला। उसी समय यशोधनाथ ने अपने प्राणों को वहीं पर छोड़ा और मर कर के अम्बादे के उधर में निवास किया। रानी तो इधर घर चली आती है। धीरे धीरे जब वक्त गुजरने लगा है, अरे अम्बादे के गर्भ से एक बेटा भैया जन्मो, अरे अम्बादे के गर्भ से बेटा घर में जन्मो। अरे 9 महीना के बाद रे बेटा घर में जन्मो, महाराज भूपन पंडित लय बुलवाई, पूरनमल लखिदो नाम भूपन दयो अति दान। अब तो राजा रानी मंगन कथा अब सुनो यगारी है, अब तो राजा रानी मंगन कथा अब सुनो यगारी है। राजा रानी दोनों मगन है, पूरनमल नाम रख दिया। धीरे धीरे पूरनमल जब कुछ बड़ा होने लगा है तो वो बेटा जो तो रुनु झुनु रुनु झुनु डोलत है, और मधुरी बानी बोलत है, जो तो अरे सबके मन को भाव है, बेटा सूरत लगी रही प्यारी है जाकी। धीरे धीरे जब कुछ सियाने हुए हैं